आरबीएस मैनेजमेंट कॉलेज में आज फ्रेशर पार्टी में जिस तरह से बच्चों की धूम देखी गई है, कहीं ना कहीं एक नया कॉलेज मिलने के बाद में एक मस्ती के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। इस पार्टी का जो फ्रेशर पार्टी अभिनंदन के नाम से यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें बच्चों का क्रेज एकदम अलग ही देखने को मिल रहा है। जी 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 हाँ हमारा नाम है ऋषभ शर्मा, जैतपुर कला, तहसीलवाद, जिला आगरा। यहाँ पे कार्यक्रम बहुत अच्छा जा रहा है। विद्यार्थी के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? विद्यार्थी के जीवन में मेरे हिसाब से एंजॉयमेंट। यहाँ के लोगों का बच्चों का मानना यह है कि विद्यार्थी जीवन में सबसे एंजॉय, लेकिन असल मायने में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बच्चों के बीच में एंजॉय देखा जा रहा है, वही इनसे भी बात करते हैं। क्या पढ़ते हैं आपको? मेरा नाम अंकिता है, मैं शेखावात की रहने वाली हूँ। आरबीएस कॉलेज जी। किस क्लास में अपने एडमिशन? एमबीए जी। अच्छा, कैसा कुछ कितने दिन पढ़ाई हो चुकी है यहाँ पर? मेरे 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कैसा कुछ माहौल है यहाँ पर? बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई को लेके भी, कल्चरल एक्टिविटीज को लेके भी। आज अगर फ्रेशर पार्टी की जा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया एनवायरनमेंट मिल रहा है, काफी नई चीजें अच्छी अगर एक विद्यार्थी जीवन में बात की जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है विद्यार्थी जीवन? विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई भी होती है, उससे यहाँ जरूरी भी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है जो आरबीएस में कराई जाती है। क्या लगता है कि एक विद्यालय परिसर में एक डिसिप्लिन नाम की कुछ चीज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या देख रहे हैं कि जहाँ उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वॉलंटियर्स बन के वो भी मैनेज कर रहे हैं डिसिप्लिन को। वही आपका पूरा परिचय क्या है? क्या नाम है आपका? मुस्कान गुप्ता। मैं यहाँ से एमपी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही हूँ 5 ईयर्स का, विच इज वेरी बेस्ट फॉर मी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अगर आपको आज और आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया क्या? बहुत सारे धरोहर होती है हमारे कॉलेज में जो कि बच्चों को ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे डांस, कल्चरल एक्टिविटीज एंड सो मेनी एक्टिविटीज। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका सबसे आकर्षक क्या लगा है आपको? जो यहाँ पे ये रैंप वॉक हो रही है, ये सबने बहुत मेहनत की है इसके लिए, ये बहुत अच्छी हो रही है, जिसमें मिस फ्रेशर भी बनेंगी और मिस्टर फ्रेशर भी बनेंगे दोनों में। क्या लगता है मिस्टर फ्रेशर के लिए क्या क्या रैंप वॉक हो रही है, उसके लिए अगर आपको पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है रैंप वॉक के लिए? उनको अपना बॉडी का रहना चाहिए, उनको अपनी कल्चरल एक्टिविटी दिखानी चाहिए, टैलेंट दिखाना चाहिए, जिससे कि वो सेलेक्ट हो पाए मिस्टर मिसेस फ्रेशर के लिए। जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरह से अभी रैंप वॉक चली है, इसमें से फ्रेशर पार्टी देखी जाएगी, फ्रेशर चुना जाएगा, एक बेस्ट अवार्ड मिलेगा जिसे। तो क्या कुछ इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? क्या कुछ एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए जिससे हम एक विनर बन सकें? जी, बस एक ही चीज़ चाहिए, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास रखो, सब हो जाएगा। हाँ, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए बस, वर्क में कॉन्फिडेंस और टैलेंट बढ़िया होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो जी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है। कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और धैर्य जैसी सीमाएं अपने पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक हार आपको जीत की ओर अग्रसित करती है। बात करते हैं कुछ अन्य लोग से, जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। डायरेक्टर यूएन गर्गी हमारे साथ, पायल गर्गी हमारे साथ है। डॉक्टर स्वागत है आपका टीएन 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभिनंदन, आखिर किस तरह का अभिनंदन? देखिए, अभिनंदन जैसा कि शब्द से इसका मतलब आप जानते हैं, अभिनंदन मतलब किसी का स्वागत करना, किसी का सत्कार करना। तो ये जो हमारे यहाँ नए बच्चे आए हैं जिन्होंने नया एडमिशन लिया है, तो एक कॉलेज की प्रथा है, हर जगह ये प्रथा है कि कोई भी आपके यहाँ नया जना आता है उसको आप स्वागत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। तो ये एक बच्चों का माध्यम है नए बच्चों को ये एहसास दिलाना कि आप इस कॉलेज का एक पार्ट है, इस कॉलेज में आपका स्वागत है, सत्कार है। हालांकि आगे जाके सबको एक छात्र की तरह आगे बढ़ना है, अपने करियर की तरफ फोकस करना है, बट क्योंकि शुरुआत में हल्का सा उनको एक मनोरंजन देके अगर उनका स्वागत किया जाए, उनको एक माहौल दिया जाए, तो शायद उनके लिए इस कॉलेज के बारे में, इस कॉलेज के टीचर्स के बारे में और अपने सीनियर्स के बारे में जानने का एक अच्छा मौका और अच्छा तरीका मिलता है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इन्हें देख करके? क्या लगता है कि हमारे समय में जो फ्रेशर पार्टी होती थी, उस तरह का एंजॉयमेंट, इतनी खुली आज़ादी हमें होती थी? देखिए, समय के साथ तो चीज़ें बदली हैं, बदलाव आया है। आप सामाजिक कहिए, नैतिक कहिए या आप माहौल में कहिए, हर जगह बदलाव आया। लेकिन एज एन एल्डर, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, उस बदलाव को स्वीकारना, उस बदलाव के साथ आगे बढ़ना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बदलाव के संग नहीं बदलेंगे तो शायद बच्चों को और हमको दोनों ही दिक्कत आएगी। आज फ्रेशर पार्टी में यहाँ के फ्रेशर चुने और फ्रेशर चुने गए हैं, अगर जो नहीं चुन पाए, जो हार गए हैं, उनके लिए क्या कहें?
उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरा मैसेज है, विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग, पार्टिसिपेशन इज़। भाग लेना, हिस्सा लेना, उसका पार्ट बनना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीतना और हारना तो लगा रहता है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिए? अभी आपने जिस तरह से अपने उद्बोधन में कहा बच्चों से कि हार ही जीत की एक प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है, तो किस तरह से? बिल्कुल, मेरा अपना मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति असफल नहीं होगा तब तक उसको ये पता नहीं चल पाएगा कि मेरे जो असफल होने के जिस क्षेत्र से उसमें मैं कैसे काम करूं। तो जब उनको उन एरियाज का पता चल जाएगा तो वहाँ तभी मेहनत करके वो निश्चित रूप से एक दिन सफल हो जाएगा। ये असफलता का मतलब। जी, आपको बताते चला, राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस आगरा में आज जो अभिनंदन आयोजन किया जा रहा है, जो फ्रेशर पार्टी के रूप में मनाया जा रहा है, उनके जो डायरेक्टर है हमारे साथ थे, जिन्होंने बच्चों को लेकर के नई नई आशाएं दी। तो वहीं अंतिम मेरा सवाल होगा आप लोगों से, दोनों से पूछूंगा एक एक सवाल कि बच्चों के लिए जो आगामी समय में आने वाला है, उनके समय के लिए किस तरह से उन्हें चैलेंजिंग के रूप में करेंगे, उन्हें कैसे प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, हम हमेशा छात्रों को यही कहते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का ये युग है, उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अपने आप को जो आने वाली कठिनाइयां हैं उनके साथ साथ चलना है, अपने आप को बदलना है। जब तक हम बदलेंगे नहीं तो उन जो कठिनाइयों को पार नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं होंगे। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो चुनौतियां हैं उन्हें अवसर में बदल करके ही छात्र जो है अपने जीवन में सफल हो सकता है। समय की परिस्थितियों को अपने अवसर में बदलना, तो वहीं गर्ग साहब अंतिम मेरा सवाल होगा आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से बच्चे विद्यार्थी लगातार यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद में उन्होंने कहा कि माता पिता का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, माता पिता जो उन्हें चाह रहे थे वो लाइन नहीं मिली, लेकिन यहाँ आकर के हम अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों के अंदर धैर्य जैसी चीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं माता पिता भी कहते हैं वो नहीं करते हैं तो वो अपना पथ भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, धैर्य रखने के लिए क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? क्योंकि जिस तरह से आज कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर कोई हार जाता है तो अपने आप में ग्लानि समझता है, या किसी एग्जाम में वो फेल हो जाता है तो अपने आप को थोड़ा सा नर्वस समझता है और इस जगह काफ़ी निकल के आते हैं, सुसाइड जैसी समस्या निकल के आ रही है। तो बच्चों के लिए क्या समाधान रहेगा, क्या कुछ संदेश रहेगा आपका कि आखिर जीवन में धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जीवन में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक धैर्यवान होना, धैर्य रखना, और उसके साथ लगातार और निरंतर आगे बढ़ना। देखिए, आपने जैसे बोला फेलियर एक कारण हो सकता है आपको थोड़ी टाइम के दुख रहने के लिए, लेकिन बहुत ज़िंदगी की रेस बहुत लंबी है। और जो आपका एक सवाल था कि अगर पेरेंट्स आपके चॉइस की फील नहीं दे तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए, तो देखिए मैं कहना चाहूँगी पेरेंट्स एक ऐसा व्यक्ति है जो बच्चों के भविष्य के बारे में और जो बच्चों की खुशी के बारे में शायद बिना किसी स्वार्थ के सोचता है। तो अगर किसी पेरेंट ने कुछ अच्छा है सोच के बच्चों को कुछ राह दिखाई है तो अपने एक्सपीरियंस के साथ ही उसको उन्होंने गाइड किया है। तो बाकी इस तरह के साथ जैसा आपने बोला, उनको हम ग्रेजुअली मोटिवेट करते हैं कि बेटा जहाँ आप आए उसमें बेस्ट करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। आगे बढ़ते रहो, निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि शायद आसमान भी के ऊपर भी निकलने में आज के दौर में आप आसमान से भी ऊपर निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं पायल गर्ग जी का मानना है कि निरंतर आप क्रियारत हैं, प्रयास रूप से केवल धरती नहीं आसमान भी आपका अपने दिल से इंतजार करने के लिए बताती है। न्यूज़ 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन रौतेला की खास खबर। मेरा नाम दीपेश त्यागी है, मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ। मैं करंटली RBS MTC से BBA कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम में मैं मिस्टर फ्रेशर बना हूँ एंड मुझे यकीन था कि मैं ही बनूंगा। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आई विल विन। आपको आज फ्रेशर पार्टी में विनर बनाना है, किससे डेडिकेट करना चाहिए? ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी मम्मी को। मम्मी ने मुझे भेजा था, बेटा तू ही जीत के आएगा। उन्हें पता था कि मैं ही जीत के आऊँगा और वही हुआ, कुछ अलग नहीं हुआ। मेरा नाम प्रतिष्ठा अग्रवाल है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और करेंटली मैं RBS MTC से MC इंटीग्रेटेड परस्यू कर रही हूँ और आज मैं मिस फ्रेशर बनी हूँ MC इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट से। नॉट फुली बट हाँ, मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि हाँ यू कैन डू इट। मेरा नाम मंथन सिंह है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश में रहने वाला हूँ। मैं अभी RBS MTC से MBA इंटीग्रेटेड का कोर्स कर रहा हूँ। जी, क्या मोटिवेट करते हैं, क्या आपको अच्छा महसूस कर रहे हैं और आगे क्या करने चाहिए? ये मेरे को आज ये मोटिवेट किया है कि अगर करना चाहो तो मतलब मैं कर सकता हूँ, और ये मेरा एम है तो मैं उसके लिए और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ इसके लिए। असफल तो कुछ होता ही नहीं है ना,
मतलब कि जहाँ आप हार मान लो वहाँ वो असफल है। मैं डॉक्टर A.N. सिंह, डायरेक्टर राजा बलवंत सिंह मैनेजमेंट टेक्निकल कैंपस आगरा। क्या कुछ कहना चाहिए आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज देखिए हमारे छात्र छात्राओं ने, सीनियर छात्र छात्राओं ने जूनियर छात्र छात्राओं के लिए एक फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया है। जैसा कि हम सभी लोग पहले भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो सीनियर छात्र हैं नवप्रवेशित छात्रों को जो है फ्रेशर पार्टी देते हैं, और ये जो छात्र हैं नवप्रवेशित ये बाद में फिर इनको फेयरवेल पार्टी भी देते हैं। ये हर संस्थान का जो एक रवायत रहती है। अभी जो रैंप वॉक हुए थे बच्चों ने बताया कि उनके हाँ। आइडियल उनके पापा है, क्या लगता है कि मम्मी पीछे है पापा जाता है? देखिए ये तो प्रत्येक छात्र छात्रा का अपना आकलन है। मेरे हिसाब से जितना जो रोल है मदर का और फादर का, दोनों का ही जो रोल है बहुत ही अहम है, दोनों का रोल बराबर है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मदर और फादर में से आदर्श कौन है, क्योंकि दोनों के बिना जो है बच्चा कोई भी अधूरा है। ये अपनी अपनी बच्चे की जो है जवाब देने की क्षमता है।